हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, वारी एनर्जीज का जो शेयर है उसको लेकर बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि भाई शेयर के अंदर हमें लगातार गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, आगे क्या हो सकता है। हालांकि आज तो हमें तेजी देखने को मिली है शेयर के अंदर, बट लोग आगे का पूछ रहे हैं कि भाई फ्यूचर क्या हो सकता है। तो सारी चीज जानेंगे भाई, इसकी ऑर्डर बुक वगैरह, इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, जिससे क्या है कि आपका डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। फिर उसके अलावा दोस्तों, जो अभी आईपीओ चल रहे हैं, लेटेस्ट आईपीओ, उनका लेटेस्ट अपडेट जो है हम जान लेते हैं। सबसे पहले इन्वायरो इंफ्रा का आईपीओ, उसका आज अलॉटमेंट स्टेटस आने वाला है बिग शेयर की वेबसाइट पर। तो बिग शेयर की वेबसाइट पर हमें इसका अलॉटमेंट स्टेटस अभी तक तो देखिए नहीं आया, जब तक शूट कर रहा हूं। हो सकता है वीडियो लाइव होने तक आ जाए, और उम्मीद है कि आ जाएगा। जनरली इसका टाइम पर आ जाता है, मैक्सिमम 10-11 बजे हम कह सकते हैं इसका अलॉटमेंट स्टेटस देखने को मिल जाएगा। आप में से किन किन लोगों ने कौन कौन सी कैटेगरी में अप्लाई किया है कमेंट करके बता दीजिएगा। मैंने पर्सनली रिटेल कैटेगरी के अंदर 7 लॉट अप्लाई किए हैं। रिटेल कैटेगरी के अंदर जो चांसेस हैं अलॉटमेंट के, लगभग 4 से 5% के आसपास, अंदाजन 4 से 5% जैसे चांसेस हैं। और इसकी जो जीएमपी है और थोड़ी बढ़ गई है, पहले 30%, 28%, 30% के आसपास चल रही थी, अभी 35% आज की तारीख में बता रही है, 52 रुपीज पर शेयर के हिसाब से एक अंदाजान बता रही है। उसका रीजन ये है कि मार्केट में वापस हमें रिकवरी देखने को मिली है। मार्केट जो है रिकवर हुआ है, 2-3 दिनों से मार्केट में रिकवरी है, इस कारण इस पर भी हमें पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है। और उसके अलावा आज एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ, उसकी भी लिस्टिंग अच्छी देखने को मिली, क्योंकि मार्केट के कारण भी और एनटीपीसी की जो अच्छी लिस्टिंग थी उस कारण दूसरे आईपीओ पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला है। तो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का जो आईपीओ था 108 रुपए के अंदर अलॉट हुआ था, 111.50 रुपए पर ये ओपन हुआ, लगभग 3% जैसा प्रॉफिट देखने को मिला। उम्मीद इतनी ही थी। देखिए, शुरुआत के अंदर भी हमने यही उम्मीद, लगभग यही डिमांड चल रही थी कि भाई 3% के आसपास प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो आईपीओ की लिस्टिंग तो सेम एज एक्सपेक्टेड, जैसी उम्मीद थी वैसी ही लिस्टिंग देखने को मिली। फिर लिस्टिंग के बाद क्या हुआ, लिस्टिंग के बाद इस पर 10% का अपर सर्किट लग गया। काफ़ी अच्छी बात रही भाई, डिमांड आनी शुरू हो गई, और काफ़ी लोगों को उस टाइम लगा कि भाई मान लो पहले ही बाई कर लेते, भाई हम तो चूक गए। तो ऐसी कोई चूकने की ज़रूरत नहीं है, अभी ऐसी जल्दबाजी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अब काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि क्या आप वैल्यूएशंस महंगी है, तो देखिए वैल्यूएशंस तो अभी भी महंगी है। कोई आप सोच रहे हो कि भाई सस्ती हो गई, हाँ लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट बढ़िया शेयर है, ठीक है। और शुरुआत में यही था, शुरुआत में यही पैनिक का माहौल बना हुआ था। लोग उम्मीद कर रहे थे कि भाई जो इसका प्राइस बैंड है 40 से 50 रुपए के आसपास हाईएस्ट आ सकता है, पर 108 रुपए आया। तो क्या है कि वो ऑलरेडी मार्केट जो है इस चीज को पचा नहीं पा रहा था, तो इस कारण वैल्यूएशंस जो थी वो कंसर्न तो था ही। इस कारण मार्केट में पैनिक का माहौल भी था, और लिस्टिंग जो है एज एक्सपेक्टेड ही देखने को मिली है। लिस्टिंग के बाद जो गेम हुआ है थोड़ा ऑपरेटर का गेम हुआ है। अभी मुझे लगता है जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपना बेस बनाएगा, या अपर लेवल पर बेस बनाए या लोअर लेवल पर बेस तो इसका बनेगा वापस। बाकी नो डाउट लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया शेयर है, फाइनेंशियली भी ठीक है कंपनी, और इसके में ऑर्डर वगैरह अच्छे हैं। इसके जो टारगेट है इसका वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब आने वाले टाइम में ये अपना जो टारगेट है और ज़्यादा इंक्रीज कर रही है। अभी 3.3 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी आने वाले टाइम में 60 गीगावाट से ऊपर करने वाली है। अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से भी इसको ऑर्डर मिला है 2 लाख करोड़ रुपए का, जहाँ पर 25 गीगावाट के सोलर विंड पावर प्रोजेक्ट्स जो है ये स्टैब्लिश करने वाली है। तो नो डाउट बढ़िया शेयर है। अगर आपका टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए कोई नया बाय करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर टारगेट लॉन्ग टर्म के लिए तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, कोई अगर वेट कर रहा है कि भाई शॉर्ट टर्म में हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिले, तो उसके लिए हो सकता है कि अभी टाइम लग जाए, और हो सकता है, ऐसा पर्सनली मुझे लग रहा है कि एक आध दिन हमें और तेजी देखने को मिले इस शेयर के अंदर। आप लोगों ने क्या किया, इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया है, कमेंट करके बता दीजिएगा। और काफी लोग सोच रहे होंगे कि भाई मैंने मना किया, मैंने मना नहीं किया था इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए। जो माहौल था उस हिसाब से मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। मैं अप्लाई करने नहीं करने का डिसीजन नहीं देता हूं कभी भी। और आप साइड में भी देख सकते हैं कि भाई मैंने क्या बोला था, खराब आईपीओ नहीं है। तो जो लोग 3-4 लॉट अप्लाई कर रहे थे वो एक आधा लॉट करके रिस्क ले सकते हैं। तो मैंने यही बोला था कि भाई अगर आपको 3-4 लॉट अप्लाई करने हैं तो एक आधा लॉट कर सकते हैं, इस तरह से मैंने आपको बताया था। हालांकि पर्सनली मैंने अप्लाई नहीं किया, मैं तो जनरली यही करता हूँ कि भाई ज़्यादा जिसमें रिस्क लगता है तो मैं उसको अवॉइड ही कर देता हूँ, फिर बाद में कुछ भी हो जाए। कि मैं भी एनटीपीसी ग्रीन पर वेट करूंगा, देखूंगा कैसा बेस वगैरह बनता है आने वाले टाइम में। फिर दोस्तों, सुरक्षा डायग्नोस्टिक आईपीओ, उसकी ग्रे मार्केट में अभी कोई भी डिमांड वगैरह नहीं बता रही है। वैसे ग्रे मार्केट का प्रीमियम सिर्फ एक अंदाजा होता है। फिर प्रॉपर्टी शेयर REIT का जो आईपीओ आ रहा है उसकी भी कोई भी डिमांड नहीं है, ना ही इसका प्राइस बैंड, मार्केट लॉट वगैरह उसकी अनाउंसमेंट हुई है। अब दोस्तों, वारी एनर्जीज का जो शेयर है, इतने दिन से इसके अंदर गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। तो सबसे पहली चीज, इसकी जब लिस्टिंग हुई थी उसी दिन इसने 2300 रुपए 2300 रुपीज का लो बनाया था। ठीक है, 2500 के आसपास ये ओपन हुआ था और 2300 तक लो बनाया था। काफी लोगों ने 2300 के अंदर भी एंट्री बनाई थी, और उसके बाद 2-3 दिन 3700 तक 3700 तक ये इसने हाई जाके आया।
फिर क्या हुआ कि काफ़ी लोगों ने 3700 के आसपास एंट्री बनाई, उसके बाद से शेयर जो है लगातार हमें डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके कारण लोगों में पैनिक का माहौल है कि आगे क्या होगा। अभी भी रिसेंटली लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, आज ही थोड़ी सी तेजी देखने को मिली है इस शेयर के अंदर। देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये 1500 रुपये के अंदर अलॉट हुआ था, 2500 रुपये पर ये ओपन हुआ है, 2300 इसने लो बनाया, फिर 3700 हाई गया जाके आया है, ठीक है। तो सोचिए 1500 रुपये वाली चीज़ है, अगर वो 3700 तक जाके आई है, तो सबसे पहली चीज़ जो गिरावट का कारण है ना, प्रॉफिट बुकिंग। कभी भी कोई शेयर देख लीजिए, एकदम से हमें तेज़ी देखने को मिलती है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है, पर इसके अंदर क्या है कि थोड़ी ज़्यादा हो गई। उसका रीज़न भी और आगे आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला रीज़न जो गिरने का है वो है प्रॉफिट बुकिंग। और वैसे शुरुआत के अंदर भी मैंने आपको कहा था कि भाई जो प्रॉफिट मिल रहा है थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 1-2 शेयर 3 शेयर, तो उससे क्या होता है कि थोड़ी सेफ्टी रह जाती है। मान लो बाद में गिरावट होती है, अभी जो गिरावट हो रही है उसके अंदर हमें थोड़ी सेफ्टी लगती है कि हाँ भाई कोई दिक्कत बात नहीं है, हमने 1-2 शेयर जो है प्रॉफिट बुक कर लिया था। फिर दूसरा रीज़न जो है गिरने का, ट्रम्प सरकार आई है। ट्रम्प ने आते ही अनाउंसमेंट की थी कि भाई जो रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स हैं वो बंद कर देंगे, फॉसिल फ्यूल्स पर उनकी डिपेंडेंसी थोड़ी ज़्यादा है, तो उस कारण भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। उस कारण इम्पैक्ट इसीलिए देखने को मिला जो उसका एक्सपोर्ट होता है, ज़्यादातर रेवेन्यू 57% का रेवेन्यू इसका एक्सपोर्ट से ही आता है, उसमें से 57% यूएसए से आता है। तो मतलब मेजर जो रेवेन्यू है वो यूएसए से जनरेट होता है, तो इस कारण भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। ये शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है। तीसरा जो है Q2 के रिजल्ट्स हैं, जो उम्मीद थी वैसे हमें नहीं देखने को मिली। हालांकि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर थोड़ी थोड़ी ग्रोथ देखने को मिली, पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर हमें थोड़ा सा निराश किया इसके रिजल्ट्स ने। तो रिजल्ट जो आते हैं मार्केट को कब अच्छे लगते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी अच्छे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी अच्छे हैं, तब क्या है कि लोगों को अच्छा लगता है, जो मार्केट है या इन्वेस्टर्स है उनको अच्छा लगता है। तो इस कारण भी थोड़ा बहुत हल्की फुल्की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो ये 3 मुझे लगता है कि जो मुख्य कारण हो सकते हैं इसकी गिरावट के। और देखिए कोई भी शेयर है, हाई बनाएगा, उसके बाद वापस अपना लो बनाएगा, बेस बनाएगा, उसके बाद शेयर के अंदर वापस ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो सेम मुझे भी ऐसी ही कंडीशन लग रही है। अब आगे क्या करना चाहिए? तो देखिए सबसे पहली चीज, ये सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चर करने में इंडिया के अंदर लीडिंग कंपनी है, सबसे नंबर 1 पोजीशन पर आती है। अभी इसकी अगर कैपेसिटी देखें तो 12 गीगावाट की है। बाकी सेकंड नंबर पर अदानी आता है, उसकी कैपेसिटी है सिर्फ 4 गीगावाट की। तो अभी अदानी से ये लगभग आप मान के चले तो 3 गुना बड़ी कंपनी है अभी कैपेसिटी में। और ये 6 गीगावाट का एक और प्लांट लगाने वाली है उड़ीसा के अंदर, अभी आईपीओ से पैसे जुटाए हैं, तो इसकी टोटल कैपेसिटी हो जाएगी 18 गीगावाट। मतलब आने वाले टाइम में और एक्सपेंड करती जा रही है, तो इसकी कैपेसिटी और बढ़ेगी। अभी भी लार्जेस्ट कंपनी, आने वाले टाइम में भी लार्जेस्ट रहेगी। तो ये बहुत बढ़िया बात है कि लीडिंग पोजीशन पर है अपने सेक्टर के अंदर। दूसरा, इसका सेक्टर बहुत बढ़िया है। अभी अगर रेवेन्यू ब्रेकअप करें, अभी अगर मार्केट शेयर देखें सोलर पीवी मॉड्यूल के अंदर, तो 21% का मार्केट शेयर है इसके पास। बहुत जबरदस्त ह्यूज अमाउंट के अंदर इसका पास मार्केट शेयर है सोलर पीवी मॉड्यूल के अंदर। इंडिया के अंदर जितने भी सोलर पीवी मॉड्यूल सेल होते हैं उसके अंदर 21% ये कंपनी अकेली सेल करती है। और इंडिया से जो एक्सपोर्ट होते हैं सोलर पीवी मॉड्यूल, तो उसका 44% ये अकेली कंपनी में मतलब एक्सपोर्ट करती है। तो कितनी अच्छी बात है कि भाई लगभग जितना भी बाहर एक्सपोर्ट होता है सोलर पीवी मॉड्यूल, उसका आधा ये अकेली कंपनी एक्सपोर्ट करती है, तो लीडिंग पोजीशन पर है। दूसरा, इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है एक्सपोर्ट से होता है 57% का, और इंडिया के अंदर जो सेल होती है 43% के आसपास की। तो काफ़ी अच्छी बात है कि इंडिया के अंदर 43% की सेल है, फिर एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। एक्सपोर्ट में भी 57% जो है यूएसए, एक्सपोर्ट का 57% यूएसए अकेले से जनरेट होता है। तो मतलब मेजर रेवेन्यू जो है यूएसए जनरेट होता है, यूएसए इसका बहुत बड़ा मार्केट है। तो अभी क्या है कि ट्रंप ने थोड़ी घोषणा की, इस कारण हमें टेम्परेरी इफेक्ट देखने को मिला। हो सकता है ये घोषणा बाद में चेंज होती रहेगी, ये चीज़ें चेंज होती रहती है। और ऐसा तो है नहीं कि भाई फॉसिल फ्यूल पर पूरी डिपेंडेंसी रहेगी। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज फ्यूचर है, यही फ्यूचर रहेगा। कभी यूएस वाली प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो गई और वापस कुछ रिवर्स में इन्होंने डिसीजन दे दिया कि भाई हम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को बंद नहीं करेंगे, तो वापस इन शेयर्स के अंदर जबरदस्त तेजी भी देखने को मिल सकती है। बाकी इस कंपनी का एक्सपेंशन प्लान बहुत बढ़िया है, अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, इसकी सेल इंडिया के अंदर अच्छी है, इसके बाद में ऑर्डर बुक बहुत बढ़िया है। अभी रिसेंटली 600 मेगावाट का ऑर्डर मिला है इंडियन कंपनी से, तो काफ़ी अच्छी बात है। इसको ऑर्डर लगातार मिलते जा रहे हैं, तो दिक्कत वाली तो कोई बात नज़र आ नहीं रही है। तो फिर जिनका टारगेट लंबा है, लॉन्ग टर्म के लिए 4 साल 5 साल के लिए, तो मुझे लगता है उनको तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने आपको गिरावट का कारण भी बता दिया, 3 मुख्य कारण बताए, तो ये भी चीज़ क्लियर है। बाकी इसके फाइनेंशियल्स देखें तो रेवेन्यू प्रॉफिट के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है, बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रही है। अभी इसका पी देखें, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 75 के आसपास का निकल कर आता है। इसके इंडस्ट्री का पी है 66 के आसपास का। तो इंडस्ट्री के जो शेयर्स हैं उनसे थोड़े सा भी हायर वैल्यूएशंस पर चल रहा है, बट इंडस्ट्री के अंदर ये लीडिंग कंपनी है और इसका एक्सपेंशन प्लान भी काफ़ी अच्छा है।
तो फ्यूचर के हिसाब से देखें तो वैल्यूएशंस मुझे लगता है इतनी ज़्यादा भी महंगी नहीं है। तो ओवरऑल सारे फैक्टर्स जो हैं इसके अच्छे नजर आ रहे हैं। तो मतलब कंपनी ओवरऑल मजबूत नजर आ रही है, फ्यूचर के हिसाब से भी अच्छी है, ऑर्डर बुक वगैरह अच्छी है। बाकी मेरी तरफ से होल्ड करने सेल करने किसी का भी डिसीजन नहीं है, मेरी रडार के अंदर भी अभी तक मैंने पर बाय नहीं किया है इसको। देखेंगे जब भी मौका मिला, मेरा मन कहेगा तब बाय देखेंगे, विचार करेंगे। अभी तक तो मैंने बाय नहीं किया है। आप में से किन किन लोगों के पास शेयर है कमेंट करके बता दीजिएगा। आप इसको होल्ड करके बैठे हैं, सेल कर दिया, आपका क्या टारगेट है वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फ्री में डीमेट अकाउंट सबके लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।